हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हमारा स्क्वायर, काइट, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम एंड रोम्बस, ये सब हमारे क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइडें पैरेलल होती हैं। इसमें प्रॉपर्टीज भी साथ में हैं। अपोजिट साइड्स मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। इन सिंपल वे वी कैन से दैट कि AB is parallel to CD and AD parallel to BC. If the opposite side of the of a quadrilateral is parallel, then it is a parallelogram. Second one, opposite sides are equal. हमेशा opposite side equal होगी. That means AB is equal to CD and AD is equal to BC. सेकेंड प्रॉपर्टी ये हमारी फुलफिल होती है। थर्ड वन, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? देखो ये वाला एंगल, एंगल ए के सामने है एंगल सी। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। नंबर वन, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। और जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। दैट मीन्स AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। ये डायगोनल भी हमारे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। दैट इज ये दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। नेक्स्ट इज रोम्बस। रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, अ पैरेललोग्राम विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ। एक पैरेललोग्राम जो कि इक्वल लेंथ होती है, जिनकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, वो हमारा जो है रोम्बस कहलाएगा। रोम्बस चारों साइडें इक्वल होती हैं। PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SP। PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS एंड इक्वल टू SP। दिस कंडीशन फुलफिल इन रोम्बस। प्रॉपर्टी क्या है? ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टीज सारी इसके अंदर फुलफिल होती है। सेम, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल। देन द रोम्बस के अंदर भी यही होगा कि अपोजिट पेयर ऑफ द अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। डायगोनल परपेंडिकुलर ईच अदर। डायगोनल जो होते हैं इसके परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन, रेक्टेंगल। अब पैरेललोग्राम विद राइट एंगल। एक ऐसा पैरेललोग्राम जो कि राइट एंगल होगा, जिसमें सभी एंगल राइट एंगल के होंगे। पैरेललोग्राम है यहाँ पर LMNK, ये पैरेललोग्राम हो गया। इसके अंदर फर्स्टली अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। That is LM parallel to NK and LK parallel to NM.
ये फुलफिल हो रही है इसमें पहली कंडीशन। पैरेललोग्राम की पहली कंडीशन है कि आमने सामने की साइडें पैरेलल होती हैं। दूसरी इक्वल होगी, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। ईच एंगल ऑफ राइट एंगल, सारे के सारे एंगल इसके अंदर राइट एंगल होंगे 90-90 डिग्री के। जिस तरीके से हम जानते हैं पैरेललोग्राम में एंगल इक्वल नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल में एंगल इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ये डिफरेंस होता है कि पैरेललोग्राम के अंदर सब एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, इसमें हमेशा डायगोनल जो होते हैं वो भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स MK इज़ इक्वल टू LN, डायगोनल हमेशा इक्वल होंगे इसके। नेक्स्ट, स्क्वायर, ए रेक्टेंगल विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। हम इसको स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर फुलफिल होती है। यहाँ पर आप देखिए रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं, यहाँ पर भी अपोजिट साइडें इक्वल है, ठीक। यहाँ पर PS Q R के इक्वल है, PS Q R के इक्वल है, और PQ S R के इक्वल है। एक चीज़ प्रूव हो गई। दूसरी पैरेललोग्राम की कंडीशन भी प्रूव होती है। पैरेललोग्राम क्या कहता है कि अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल, दैट इज़ PQ पैरेलल टू SR एंड PS पैरेलल टू QR, ये प्रूव हो गया। तो इसलिए कहा जाता है ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम रोम्बस एंड ए रेक्टेंगल, जितनी प्रॉपर्टी रोम्बस की है, जितनी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है, जितनी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की, वो सारी स्क्वायर के अंदर फुलफिल होती हैं। इसमें चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, जिस तरीके से हमारे रेक्टेंगल के अंदर थे। इसमें दोनों पेयर आमने सामने के पेयर पैरेलल भी होते हैं, जो कि पैरेललोग्राम था। अपोजिट पेयर इक्वल भी होते हैं, जो कि रेक्टेंगल में था, और चारों साइडें इक्वल भी होती है, जो कि रोम्बस में थी। नेक्स्ट, काइट। काइट का मतलब हमारा होता है पतंग, लेकिन काइट एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें दो पेयर जो कंजुगेटिव साइड्स के होते हैं वो इक्वल होंगे। क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ इक्वल कंजुगेटिव साइड, दो पेयर है, तो AD और AB, ये दोनों हमारे इक्वल हैं। इसी तरीके से DC और BC, ये भी दोनों हमारे इक्वल हैं। तो इसमें कंजुगेटिव साइड कंजुगेटिव होते हैं बराबर वाली साइड, जो बिल्कुल साथ में होगी। जैसे ये वाली साइड है तो ये वाली साइड इसके कंजुगेटिव होगी हमारी, और अपोजिट होती है सामने वाली, ये अपोजिट होगी। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, और जो डायगोनल्स होंगे इसके, अगर हम डायगोनल खींचते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे बीच में। डायगोनल्स हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे काइट के अंदर। ये वाली साइड इक्वल होगी एक दूसरे के, और ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे डायगोनल्स। वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। इनमें से एक डायगोनल, कोई भी एक, सारे दोनों डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होते, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। यहाँ देखो ये वाला डायगोनल है और ये डायगोनल है। अगर हम इन दो डायगोनल को देखें तो बाइसेक्ट नहीं करते, क्योंकि एक साइड बड़ी है एक साइड छोटी है। लेकिन इस साइड को देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी इक्वल है, तो AC BD को बाइसेक्ट करता है। इस फिगर में नीचे में देखिए थर्ड केस, इन फिगर एंगल B एंगल D इक्वल है, एंगल B और एंगल D इक्वल है, बट एंगल A और एंगल C इक्वल नहीं है। एक ही पेयर इक्वल होगा इसमें, केवल अपोजिट साइड का, सारे पेयर इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट वन, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक पॉलीगन है, इसमें ओनली वन पेयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक ट्रेपीजियम एक अलग किस्म का
क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा, इसे पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा जिसके अंदर केवल एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल होता है, बाकी दूसरा पेयर इक्वल नहीं होता। देखो ये वाला इक्वल हो सकता है, ये हमारा पैरेलल होगा, एक साइड पैरेलल होगी, एक पेयर पैरेलल होगा और एक नहीं होगा। जिस तरह हमने यहाँ बना दिया तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी और ये हमारा इसमें इक्वल हो सकता है। इसमें ए और बी है तो ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड हमारा पैरेलल होगा ही होगा। पैरेललोग्राम में और ट्रेपीजियम में डिफरेंस यही होता है कि ट्रेपीजियम के अंदर ओनली वन पेयर जो है वो पैरेलल होगा और लेकिन अनइक्वल होगा। अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं होगा, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं होगी। ए नॉट इक्वल टू बी बट ए पैरेलल टू बी। और डायगोनल आर अनइक्वल, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं होते। ये आपका टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया है। इसको समझिएगा, इसकी प्रॉपर्टी को समझिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच।